गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स। देखो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ ग्रामर में संधि। संधि संधि का शाब्दिक अर्थ होता मेल या जोड़ना। मतलब संधि करना मतलब जोड़ना, दो अलग अलग शब्दों को जोड़ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे? संधि बोलेंगे। क्या बोलते? संधि। तो जब दो निकटवर्ती ध्वनियाँ आपस में मिलती हैं तो उसे संधि कहते हैं। मतलब अलग अलग दो, जैसे मैंने नीचे दिए गए शब्दों को आप देख रहे हो ना, यहाँ पे मैंने दो लिखे, हिम प्लस आलय, और नया शब्द क्या बना? हिमालय। हिम मतलब बर्फ, आलय मतलब घर, और दोनों को मिला के क्या बना? हिमालय। इसी तरह शब्द प्लस अर्थ, शब्द अलग है और अर्थ अलग है, जब दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है? शब्दार्थ। तो ये क्या है? हमारी संधि। ये हमारी संधियाँ हो गई, दो अलग अलग शब्दों को मिलाकर या ध्वनियों को मिलाकर एक नया शब्द बना, तो उसको मेल या जोड़ना कहते हैं। जैसे प्लस का निशान लगाया तो जोड़, तो हिमालय, ये नया शब्द बन गया, हमारी संधि हो गई। तो संधि हमारी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कितनी? 3। तो पहली है स्वर, व्यंजन, विसर्ग संधि। 3 प्रकार की संधियाँ हैं, स्वर, व्यंजन एंड विसर्ग। तो पहली है हमारी स्वर संधि। कौन सी है? स्वर संधि। मतलब पास पास आने पर दो स्वरों में होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। मतलब जब दो स्वर मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं शब्द, तो उसको स्वर संधि कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है, विद्या प्लस आलय मतलब विद्यालय। अब यहाँ पे हम लास्ट का वर्ड देखेंगे। यहाँ पे आ में हमारा कौन सा है? आ। और यहाँ पे भी हमारा क्या है? ये वाला शब्द आ। तो मतलब ये दोनों क्या हुए? हमारे स्वर हुए कि नहीं हुए? आ प्लस आ, मतलब आ भी स्वर है और ये भी आ है, इसलिए क्या हुआ? विद्यालय। तो जब स्वर और स्वर के दो मिलने से परिवर्तन होता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अब इस स्वर संधि के भी हमारे कितने हैं? 5 भेद होते हैं। 5: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। 5 प्रकार की होती है: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि संधि। हाँ, फर्स्ट है हमारी दीर्घ संधि। पढ़ने से समझ में आ रही है कि दीर्घ मतलब बड़ा। तो देखो यहाँ पे जब हस या दीर्घ स्वर संधि का अपने ही समान हस या दीर्घ स्वर वर्ण से संयोग होता है तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। मतलब जब छोटे, जैसे एग्जाम्पल आ, ई, उ, ऋषि, ला आदि, जब इन शब्दों का अपने ही स्वर से, हस स्वर से, जैसे आ का आ से हुआ, मतलब ये भी छोटा स्वर है, ये भी छोटा, तो इसको मिला के क्या हुआ? बड़ा स्वर बन जाता, आ हो जाता है। तो इसी तरह जब हम मिलाते हैं तो एक दीर्घ नया शब्द बनता है, तो दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे आ प्लस आ, मतलब देखो एग्जाम्पल दिया है, स्व प्लस अर्थ, तो क्या हो गया? स्वार्थ हो गया हमारा। क्या हो गया? स्वार्थ। इसी तरह आ प्लस आ ही बनता है, तो सत्य प्लस आग्रह, तो क्या हो गया? सत्याग्रह। मतलब जब दो समान अर्थ एक से शब्द मिलते हो और नया बनाते हैं तो उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे ई प्लस ई, तो देखो यहाँ पे अभी प्लस इष्ट, इसमें भी ई है और इसमें भी है, तो दोनों क्या बन गए? बड़ी। मतलब छोटी ई और बड़ी ई मिलके ही बड़ी ई का निर्माण करते हैं। अगर छोटी ई और छोटी ई हो तो भी बड़ी ई का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारी, यहाँ पे हमारे कैसे है? छोटी ई की मात्रा है ना भी में और रवि में भी, लेकिन जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगी? बड़ी। तो ये अभिष्ट हो गया, ये रविश हो गया। इसी तरह बड़ी और बड़ी ई भी ई का ही निर्माण करते हैं, जैसे सती प्लस ई, सतीश। अब नेक्स्ट है हमारा इसमें गुण संधि। गुण, गुण मतलब गुण क्या है? जब आ या आ के पश्चात हस अ या दीर्घ ई उ आए तो क्रमशः ए ओ ऋषि आए तो अर यहाँ हो जाता है। जैसे देखो यहाँ पे आप देखो, इसमें हमने दिया है आ या आ के पश्चात, मतलब पहला जो शब्द हमारा आ और आ है, तो उसके बाद अगर ई या उ आए तो वो क्या बन जाते हैं? देखो अर, अल हो जाते। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है मैंने, आ प्लस ई, ए बन गया। देखो आ है और ई, तो क्या बनता हमारा? ए। तो सुर प्लस इंद, सुरेंद्र बन गया। मतलब रा, यहाँ पे आ है और यहाँ पे ई है, इसलिए वो ए बन गए, तो हमारा क्या हुआ? सुरेंद्र हो गया। इसी तरह आ प्लस ई,
वो भी ए बन गया। जैसे महा प्लस ई, यहाँ पे क्या है हमारा आ है और ये क्या है ई, तो ये क्या बन गए ए, तो महेश हो गए। और जब हम इनको विच्छेद करते हैं मतलब अलग करते हैं तो महेश का क्या होगा, महा प्लस ईस होगा, क्योंकि जब अलग करने यहाँ पे देखो जैसे आ और ऋषि, तो क्या बन गया, अर हो गया। मतलब जब हम इसको जोड़ेंगे जैसे वर्षा प्लस ऋतु, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, वर्षितु। इसी तरह महा प्लस ऋषि, ये आ है और यहाँ पे ऋषि है, तो ये अर हो गया, मतलब रा की मात्रा हो गई, इसलिए क्या हो गया, महर्षि। इसी तरह नेक्स्ट देखो हमारा यहाँ पे है, नेक्स्ट है हमारा वृद्धि संधि। वृद्धि मतलब वृद्धि होती है जब आ या आ के पश्चात ए या ए अक्षर आए तो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, ए हो जाते हैं। और ओ या औ आए तो दोनों मिलकर औ हो जाते, औ बन जाते। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे दिया है मैंने, देखो आ प्लस ए बन रहा ना, तो देखो यहाँ पे जब हमने लिखा है सदा प्लस ए, मतलब यहाँ पे आ है और यहाँ पे ए है, तो ये क्या बन गए, सदैव। अगर सदैव को हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, तो आ प्लस ओ बन गए। यहाँ पे देखा आ के बाद ओ आता है तो क्या बन जाता है, ओ। वन प्लस औषधि, तो यहाँ पे क्या हो गया, आ है और यहाँ पे औ है, तो क्या हो गया, वनौषधि हो गया। इसी तरह दंत प्लस ओष्ठ, दंतोष्ठ हो गया। अब नेक्स्ट है जैसे आ प्लस ए का निर्माण करते, मतलब तो राज प्लस ईश्वर, राजेश्वर हो जाता। मतलब यहाँ आ है और ए, तो यहाँ पे क्या हो गए, अय बन गए। ठीक है। इसी तरह आ प्लस ओ औ बन जाता है। जैसे महा प्लस ओध, महोध हो जाता है। इसी तरह आ प्लस औ, तो जैसे यहाँ पे देखो राजा प्लस औदार्द दिया है, तो राजौर्द हो गया। मतलब ये आ और औ बन गए। इसी तरह महा प्लस औषधम, महोषधम हो गया। फिर लास्ट हमारी यानी फोर्थ है यण संधि। यदि ह्रस्व या दीर्घ मतलब छोटे और बड़े स्वर ई या उ, ला, ऋषि के पश्चात कोई असमान स्वर आए तो ई का या, उ का वा और ऋषि का रा और ला का ला हो जाता। मतलब असमान मतलब जैसे पहले तो देखो इसमें सेम है, इसमें भी, लेकिन इसमें देखते हैं हम असमान मतलब अपोजिट आता है। जैसे देखो एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे, ई के साथ आ, मतलब ई पहले बाद में आती है और आ पहले आता है, लेकिन इसमें उल्टा हुआ है, तो इसलिए ये क्या बन गया, या। जैसे प्रति प्लस अंग, प्रतंग, अति प्लस अंत, अत्यंत। इसी तरह ई प्लस आ या बन जाता है, तो अति प्लस आचार, अत्याचार। अत्याचार का हम जब विच्छेद करेंगे तो अति प्लस आचार आएगा। इसी तरह इत्यादि का इति प्लस आदि, इत्यादि। इसी तरह देखो ई प्लस आ है तो या बन गया, अगर ई प्लस ऊ है तो यू बन गया, और ई प्लस बड़ा ऊ है तो ऊ बन गया, ऊ प्लस आ है तो ये वा बन गया। देखो सु प्लस अच, स्वच्छ, स्वच्छ लिखते हैं ना जब उसका संधि विच्छेद करते हैं तो सु प्लस अच आता है। इसी तरह वी प्लस ऊ व्यू हो जाता है, अति प्लस उत्तम अति उत्तम हो जाता है, देवी पर अर्पण देव अर्पण हो जाता है। तो आया समझ में। इसके बाद हमारा है आयादि संधि। सबसे लास्ट संधि है स्वर में हमारी आयादि संधि। जब ए आए ओ औ के बाद पश्चात कोई असमान स्वर आता है तो ए का आए, ए का आए, ओ का औ का आ हो जाता है। इसमें भी देखो अपोजिट है, जैसे जो पहले आता है वो बाद में आ रहा है और जो बाद में स्वर है वो पहले आ रहा है, तो उसमें ऐसे चेंज हो जाता है। जैसे देखो ए हमारा बाद में आता है और आ हमारा पहले आता है स्वर में, तो देखो इसीलिए इसमें ए प्लस आई हो गया। तो इसका एग्जाम्पल है से प्लस अन, शयन, मतलब आ और ए क्या बन गया, आय बन गया, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया हमारा, शयन आ गया। इसी तरह देखो ए प्लस आय हो गया, तो जैसे ने प्लस अक। अब आप बोलोगे कि मैडम नायक है और नायक को ने प्लस अक क्या होगा, मतलब ये इसका चेंज करने का वो है, नियम है कि ए प्लस आ अगर आता है, यहाँ पे देखो ए की मात्रा लगी ना और यहाँ आ है, इसीलिए ये क्या बन गया, आय, तो ये हो गया नायक। इसी तरह हमारा ओ प्लस औ बन जाता है, तो जैसे पो प्लस अन, पवन, अगर पवन का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, पो प्लस अन मतलब पवन। इसी तरह औ प्लस आव, तो पौ प्लस अक, पावक, पावक का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो पौ प्लस अक आएगा,
और इसी तरह धावक का करेंगे तो ध प्लस आकार। तो ये हो गई हमारी स्वर संधि। आपने स्वर संधि देखा, एक बार मैं और आपको वीडियो में दिखा रही हूँ अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये आपको देखो मैंने आपको नियम दिए गए हैं। तो देखिए एक बार आप वीडियो, इसमें आपको और भी समझ में आ सकता है। तो ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में व्यंजन और विसर्ग संधि पढ़ाऊँगी।